चंपारण आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के खिलाफ किसानों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप तिनकटिया प्रथा का अंत हुआ। चंपारण आंदोलन के कारण। चंपारण आंदोलन के कई कारण थे। इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नील की खेती। 19वीं शताब्दी में चंपारण जिले में नील की खेती का प्रचलन बढ़ गया। नील की खेती किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक थी। नील की खेती के लिए किसानों को अपनी भूमि के 3/4 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। इसके अलावा नील की खेती के लिए किसानों को बहुत अधिक कर देना पड़ता था। तिनकटिया प्रथा। तिनकटिया प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/4 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी और बाकी के 1/4 हिस्से में अपनी फसल उगाने की अनुमति थी। ये प्रथा किसानों के लिए बहुत ही शोषणकारी थी। सरकारी अत्याचार। चंपारण के किसानों पर सरकारी अत्याचार भी होता था। सरकारी अधिकारी किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। चंपारण आंदोलन का प्रारंभ। चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917 में हुई। चंपारण जिले के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मदद मांगी। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं के बारे में बताया। महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझा और उन्होंने चंपारण जाने का फैसला किया। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों को सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों को बताया कि उन्हें अपनी भूमि के 3/4 हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने किसानों को अहिंसा का पालन करते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कहा। चंपारण आंदोलन का परिणाम। चंपारण आंदोलन के परिणाम स्वरूप तिनकटिया प्रथा का अंत हुआ। इसके अलावा सरकार ने किसानों से नील की खेती के लिए गए करों में भी रियायत दी। चंपारण आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस आंदोलन ने भारत के लोगों में स्वतंत्रता की ललक को और बढ़ा दिया। चंपारण आंदोलन के प्रभाव। चंपारण आंदोलन के कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। इनमें से कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वृद्धि। चंपारण आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी। इस आंदोलन ने भारत के लोगों में स्वतंत्रता की ललक को और बढ़ा दिया। अहिंसा के सिद्धांत का प्रसार। चंपारण आंदोलन ने अहिंसा के सिद्धांत को भारत में और अधिक लोकप्रिय बनाया। इस आंदोलन ने लोगों को बताया कि अहिंसा के माध्यम से भी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।